चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटा के बटन को भी दबाएं ताकि नई नई वीडियो आप सबसे पहले देखें। दोस्तों, सी टेट और टेट के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 2000 से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया है, जिसमें से प्रतिदिन एक प्रैक्टिस सेट आप लोग को उपलब्ध कराया जा रहा है। उसको आप लोग प्रतिदिन हल करें और कमेंट बॉक्स में कितना सही हुआ उसका कमेंट करें। चलिए शुरू करते हैं। किसी बच्चे के ऊपर वंशानुक्रम से पड़ने वाला प्रभाव नहीं है। 1. शारीरिक लक्षणों का प्रभाव। 2. बुद्धि पर प्रभाव। 3. चरित्र पर प्रभाव। 4. उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए, सही उत्तर है इसका 4, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? 1. पढ़ाने की उत्सुकता। 2. धैर्य और दृढ़ता। 3. शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता। 4. अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता। सही उत्तर है 2, धैर्य और दृढ़ता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा सिद्धांत बाल विकास में वातावरण संबंधी कारकों को ही महत्व देता है? 1. परस्पर संबंध का सिद्धांत। 2. निरंतरता का सिद्धांत। 3. सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। 4. विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत। इसका सही जवाब है 3, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? 1. संतुलीकरण। 2. अनुभव। 3. सामाजिक संचरण। 4. इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है 3, सामाजिक संचरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उनमें विभेद करने लगता है? 1. संवेदी गत्यात्मक अवस्था। 2. पूर्व संक्रियावस्था। 3. मूर्त संक्रियावस्था। 4. आकारिक संक्रियावस्था। इसका सही उत्तर है 2, पूर्व संक्रियावस्था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है: 1. जन्म से 2 वर्ष। 2. 2 से 7 वर्ष। 3. 7 से 11 वर्ष। 4. 11 से 16 वर्ष। इसका सही जवाब है 1, जन्म से 2 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुष्का हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है, जबकि पायल उसे सीखने में ज़्यादा समय लगती है। यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? 1. अंतर संबंध। 2. निरंतरता। 3. सामान्य से विशिष्ट की ओर। 4. व्यक्तिक भिन्नता। इसका सही जवाब है 4, व्यक्तिक भिन्नता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने व्यक्तिक विभिन्नताओं को समझने का प्रयत्न सबसे पहले किया था? 1. टायलर। 2. गाल्टन। 3. स्किनर। 4. जेम्स ड्रेवर। इसका सही जवाब है 2, गाल्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से मूल्यांकन के कारक कौन हैं? 1. भविष्यवाणी। 2. तुलना। 3. आंकना। 4. उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर है 4, उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है क्योंकि यह 1. बच्चों में आत्मविश्वास का विकास करेगा। 2. अधिगम को सरल बनाएगा। 3. बौद्धिक विकास में सहायता करेगा। 4. प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। इसका सही उत्तर है 4, प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक अध्यापक को महत्व देना चाहिए: 1. अनुसूचित जाति के छात्रों को। 2. अनुसूचित जनजाति के छात्रों को। 3. पिछड़ी जाति के छात्रों को। 4. सभी को समान रूप से। इसका सही उत्तर है 4, सभी को समान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आप देखते हैं कि एक विद्यार्थी बुद्धिमान है तो आप 1. उसे सभी छात्रों के साथ संतुष्ट करेंगे। 2. उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे। 3. वह जैसे अधिक प्रगति कर सकता है उसे वैसे ही अनुप्रेरित करेंगे। 4. उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे कि वह बुद्धिमान है। चलिए, इसका सही जवाब है 3, वह जैसे अधिक प्रगति कर सकता है उसे वैसे ही अनुप्रेरित करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को किस वर्ष स्वीकृति मिली? 1. फरवरी 1986। 2. मार्च 1986। 3. अप्रैल 1986। 4. मई 1986। चलिए, इसका सही जवाब है 4, मई 1986। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पिछड़े बालक ऐसे बच्चे हैं: 1. जिनके सीखने की गति धीमी हो।
2 जिनकी बुद्धि लब्धि स्तर 80 से 90 के बीच में हो। 3 मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमायोजित हो। 4 उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर है 4 उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बालकों में सोचने की प्रक्रिया है। 1 प्रत्यक्षीकरण के आधार पर सोचना, 2 अनुभव के आधार पर सोचना, 3 कल्पना के आधार पर सोचना, 4 उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब है 4 उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबद्ध है? 1 शिक्षा समाजशास्त्र, 2 सामाजिक दर्शन, 3 मीडिया मनोविज्ञान, 4 शिक्षा मनोविज्ञान। इसका सही उत्तर है 4 शिक्षा मनोविज्ञान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अभिप्रेरणा से छात्रों को क्या लाभ होता है? 1 बुद्धि बढ़ती है, 2 मार्गदर्शन मिलता है, 3 उत्साह बढ़ती है, 4 उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर है उत्साह बढ़ती है 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? 1 सामाजिक, 2 आनुवंशिक, 3 नैतिक, 4 शारीरिक। इसका सही उत्तर है 1 सामाजिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा अधिगम को प्रभावित करने वाला बाह्य कारक है? 1 वातावरण, 2 अभिप्रेरणा, 3 स्कूल, 4 रुचि। इसका सही उत्तर है 1 वातावरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन। आप किस प्रकार के बालकों को पसंद करते हैं? 1 शांत, 2 शालीन, 3 समुचित परिश्रमी, 4 उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा 4 उपयुक्त सभी। तो चलिए दोस्तों, आज का प्रैक्टिस समाप्त हो गया और आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले। चलिए दोस्तों,